हमारे जय संस्थापक आदरणीय बड़े भैया विक्रमाचार्य जाए वो आए और अपनी बात रखे। विक्रमाचार्य दादा हेलो, मैं सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन करता हूं, कोई भी आंदोलन हो या संघर्ष हो या लड़ाई हो, नियम और अनुशासन से जीती जाती है। तो आप जितने भी साथी हैं थोड़े आगे आगे होके बैठे हैं, तो थोड़ी गर्मी के भी दिन है तो सब बैठ जाए, आसपास सब पहले बैठ जाए। अनुशासन का परिचय दो साथियों, जितने भी साथी हैं सब बैठ जाए, उसके बाद हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष करने आए हैं, अपनी बात रखने आए हैं। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, कोई मत आगे जाओ। तो सभी साथी ये माइक के पास है वो भी बैठ जाए, साथियों इधर वाले भी बैठ जाओ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनुशासन में रहेंगे। आप इतिहास उठा के देखो, कोई सी भी लड़ाई हो वो बिना नियम बिना अनुशासन की जीती नहीं गई है। तो हम लोगों को अनुशासन के साथ रहना होगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को दिल से सेवा जोहार करता हूं कि आप लोगों ने कल से आज तक बेहतर तरीके से इस आंदोलन को एक रूप दे रहे हैं, एक ऊर्जा दे रहे हैं। इन युवाओं के लिए बेहतर तालियां बजा दो साथियों, जो रात दिन से लगे हैं। समाज को ऐसे जज्बेदार और ऐसे जुनून वाले युवाओं की जरूरत है। और एक बात और है कि यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि आए हैं, हमारे बीच में 3 विधायक आए हुए हैं और भी जनप्रतिनिधि आए हैं, सांसद चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी आए हैं और भी बाकी लोग आए हैं। उनके नाम पे भी बेहतर तालियां बजा दो साथियों, क्योंकि समाज की लड़ाई में बच्चे से लगाकर छोटे से लगाकर बड़े का सबका योगदान जरूरी है। तभी हम एक एक लड़ाई जीतेंगे और मोर्चे तक पहुंचेंगे। और साथियों, और ये जो आंदोलन जो चल रहा है खरगोन में, सोशल साइट पे ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तमाम जगह पे छाया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे पत्रकार लोग नहीं है, बड़े लोग। एडिटोरियल इस देश में संपादकीय बहस होना चाहिए, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। आदिवासी की आवाज की जरूरत है, उनका हम सम्मान करेंगे। जब मैं 1995 में आया था तब मेरी उम्र कम थी, मैं मंडी में आया था। उस समय यहाँ पर नारे लगते थे, तो आप लोग भी नारे लगाएंगे। मैं फेसबुक पे भी उस नारे को लिखा हूँ, मार कुटी। आप लोग बोलेंगे बंद करो, मार कुटी, ऊंचे हाथ करके, मार कुटी, मार कुटी, मार कुटी। ये खरगोन जिला कुणी छे तेना जिला में मुझे ठुकड़े बाजरो और यहाँ के एसपी भी आदिवासी और यहाँ के हमारे जो सांसद महोदय हैं उनको भी आना चाहिए था यहाँ पर, और समाज के बेटों के साथ बैठना था, क्योंकि यही लड़के इन्हीं में से सभी ने वोट देके उनको भी जिताए, उनका भी जिम्मेदारी बनती है। समाज की लड़ाई होती है, समाज के लिए जब बात आती है, समाज के सम्मान और स्वाभिमान पे बात आती है, तो क्या पार्टी क्या दल, वहां पे सिर्फ समाज दिखाई देना चाहिए। जब समाज दिखाई देगा तो ऐसे समाज के लिए लड़ने वाले और मरने वालों की कमी नहीं है साथियों। आप ईमानदारी के साथ रहो। राहुल भाई को मैं कहना चाहता हूं कि आप भी तो ट्रेनिंग किए होंगे। जब ट्रेनिंग में लड़ाई का हुर सिखाते थे तो आत्मरक्षा के रूप में उस आरआई को 2-4 जूते आपने भी क्यों नहीं मारा? और बोलते, मैं तो उस आरआई को यह भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इतने ही कुत्ते पालने का शौक है तो घर चले जाइए, हम लोग इतने सक्षम हैं, आपको हर वैरायटी का कुत्ता आपके घर भिजवा देंगे। और आज
एक कुत्ते के लिए समाज के बेटे को बेल्ट से मार रहे और एफआईआर नहीं हो रही है। कई जांच का बहाना बनाया जा रहा है, तरह तरह के बहानेबाजी बनाई जा रही है कि वर्दी में अगर एफआईआर हो जाती है तो पुलिस की छवि धूमिल होगी। पहले पुलिस की छवि धूमिल कर चुका है वो व्यक्ति, और वो वर्दी में छुपा हुआ गुंडा है, वो आरआई नहीं है, ये मेरा दावा है। मैं भी वर्दी में रहा, 20 साल तक वर्दी पहना, 14 साल नक्सलाइट एरिया में रहा। वर्दी का सम्मान करता हूं मैं, पुलिस विभाग का भी सम्मान करता हूं, लेकिन जो नियमों के बाहर जाते हैं उनको मैं खुलेआम ललकार के साथ में उनको चेतावनी देता हूं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे आप लोगों को। और मारा कुटी की बात है तो ये आदिवासी समाज पुराना इतिहास उठा के देख लो, हम लोग लड़ने में, मरने में और जेल जाने में कभी पीछे नहीं हटे हैं, वो डीएनए है हम लोग। हमारे समाज के बेटे आज छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, उनको छुट्टियां नहीं दी जाती है। मैं ये भी समस्या देखा हूं कि मेरे साथ ऐसे पुलिस कांस्टेबल रहे कि उनको समय पे छुट्टियां नहीं मिलती, बच्चे नहीं होते उनके समय पे घर नहीं पहुंचने से, ऐसी बुनियादी तरीके से सिपाही चौराहे पे ठंड में, गर्मी में, धूप में, छांव में, हर विकट परिस्थिति में एक सिपाही नौकरी करता है, और आज उस सिपाही को बेल्ट से मारा। ये तो समाज की तौहीन है, आपकी तौहीन है, आपकी जवानी की तौहीन है, आपके पुरखों की तौहीन है, जो आपके सामने आपके बेटों को मार रहे हैं, और उसके लिए एफआईआर नहीं हो रही है। और हम लोग आज ये रोड जाम करने बैठे हैं, ये मजबूरी आ गई है। जब आदिवासियों ने जब आवाज उठाई है तो उनकी कोई नहीं सुनने हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ 2-3 महीने तक लाश सड़क पे रख के वो भी आंदोलन किए हैं, न्याय की मांग किए हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलते हैं। कई महीनों तक आदिवासी नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं, उनकी कोई सुनने वाले नहीं रहते हैं, कोई लिखने वाले नहीं रहते हैं। हम ऐसे समाज के बेटे हैं, आज मैं ऐसे समाज के बेटा हूं मैं, और ऐसे समाज के बेटों के सामने बैठा हूं। इस समाज का बेहतर नेता नहीं है, इस समाज का बेहतर अधिकारी नहीं है, इस समाज का बेहतर कोई भी उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। तुम मरते रहो, जेलों में देख लो, जेलों में सबसे ज्यादा आदिवासी है हमारे देश में। चाहे कोई सा भी राज्य की बात करो, ये चीजें हैं हमारे आदिवासियों के लिए। जब आदिवासी की बात आती है तो नौकरी भी करते हैं सिपाही लोग, तो उनकी नेम प्लेट देख के उनकी ड्यूटियां लगाई जाती है। यहाँ खरगोन जिले और कई जिले में आप जाके देखिए, वहाँ की लाइन में देखिए, वहाँ टीआई लोग होंगे। टीआई हमारे आदिवासी समाज के बहुत सारे बेटे टीआई है, लेकिन वो लाइन में नौकरी कर रहे होंगे, लकड़ी लेके, लठ लेके नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन समाज के बेटों को थाने नहीं दिए जाते हैं। 2 स्टार थाने चला रहे कई जगह पे, 2 स्टार 3 स्टार लकड़ी लेके कर रहे। ये है समाज की हालत। और हमारे जो बड़े नेता है उनका ध्यान कहीं और रहता है। हमको ऐसे युवा, ऐसे नेतृत्व, ऐसे अधिकारी बनाने की जरूरत है, और अच्छे पुलिस अधिकारी भी है, उनका भी हमको सम्मान करने की जरूरत है। और खरगोन के मीडियाओं से मैं निवेदन करता हूं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप लिखो, अगर आप छापो, आप बताओ कि खरगोन जिले में एक आरआई ने एक कांस्टेबल को पट्टे से मारा, वो भी अनुकंपा नियुक्ति वाले को। और मैं चीज देखा हूं, अभी मैं जब नौकरी करता था, एक दिन के एब्सेंटी में मुझे 8 महीने 9 दिन तक सस्पेंड रखा गया। तो ये आरआई ने तो इतनी बड़ी गलती किया है, उसको क्यों छोड़ रखा है? क्या रसूखदारों के लिए ये कानून बना देता है? किसके लिए होना चाहिए ये कानून? रसूखदारों को उनकी सजा मिलना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी रसूखदार हो, कितना भी ताकतवर हो। मैंने सुना कि उस आरआई का भी कोई ऊपर है, उस कारण से उनकी बात को मानी जा रही और उनके